पंजाब के स्पीकर का इंतखाब, नून लीग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और सुनिएगा पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा किश्वर नाहीद की इंडियन शायरा अनामिका से गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। पंजाब असम्बली आज अपने नए स्पीकर का इंतखाब करेगी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप ने एक खत में स्पीकर के इंतखाब कराने के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हुमैरा कमल तफसील बता रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की पंजाब असम्बली में अक्सरियत है और वो PTI के रुकन सब्तैन खान को स्पीकर मुंतखब करवाने का इरादा रखते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से सैफुल मलूक खोखर को उम्मीदवार नामजद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके नंबर पूरे हैं और खरीदो फरोख्त का वक्त गुजर चुका है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन असम्बली मोहम्मद बिशारत राजा ने करारदाद के जरिए नए स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए करारदाद पेश की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ये जानना अवाम का हक है कि तहरीक इंसाफ किससे पैसे लेकर सियासत करती रही। इस्लामाबाद में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि PTI ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म PTI को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम दो कंपनियां मौजूद हैं, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस खबर में दावा किया गया था कि तहरीक इंसाफ को बरतानिया से जो रकम दी गई वो फलाही मकासद के लिए जमा की गई थी और ये रकम देने वालों में अमाराती हुक्काम भी शामिल थे। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि ये फंडिंग देने वाले शख्स आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए बयान हल्फी की तरह ही तहरीक इंसाफ को भी एक बयान हल्फी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने फंडिंग को कानूनी करार दिया था। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान ही की तरह सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानियों का हक है कि उनको मालूम हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से नैब के कानून में तरामीम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर हतमी फैसला होने तक इस कानून पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस दरखास्त की समाअत की। तो बेंच के सरबराह ने दरखास्त गुजार के वकील के मुखातब करते हुए कहा कि ये बताएं कि कौन सी तरामीम ऐसी हैं जिनसे नैब कानून और केसेस मुतासिर हो रहे हैं। बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है और बेहतर रहेगा कि इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि चेक एंड बैलेंस होना जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि करप्शन ये है कि आप गैर कानूनी काम करें और उसका किसी को फायदा पहुँचाएं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 82 करोड़ 7 लाख डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर में कमी की वजह बैरूनी कर्ज की अदायगी को करार दिया है। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 75 करोड़ 4 लाख डॉलर की कमी वाक़ हुई, जो 8.575 अरब डॉलर की सतह तक गिर गए, जबकि तजारती बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में 7 करोड़ 3 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जो 5.839 अरब डॉलर की सतह पर है। मुल्क के पास इस वक्त मजमूई तौर पर 14.416 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है। ज़ियाउल हक के ज़माने में किश्वर नाहीद एक अदबी तकरीब के लिए इंडिया गईं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्हें इंडियन एजेंट कहा गया। दोनों मुल्कों के दरमियान शायरों के लिए डाक पर भी पाबंदी रही। किश्वर नाहीद आज की सेंसरशिप को उससे भी बदतर कहती हैं। BBC उर्दू की पॉडकास्ट में बात सरहद पार में इंडियन शायरा इनामिका से गुफ्तगू में वो कहती हैं, मुझे तो ये है कि जब सेंसरशिप थी कहने को अब भी है, अब तो बहुत ही तकलीफ दे है। अब तो ये हाल है कि जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है उसको कहीं भेज देते हैं, अगर भेजना नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमा बना देते हैं और वो मुकदमा जो है वो उस तर पार कर में हो जाएगा, या हैदराबाद में होगा या गिलगित में होगा। मेरे पास उस जमाने में पब्लिकेशन विंग था गवर्नमेंट का, जो चीजें आती थी सेंसर से बचाने के लिए, फेमिडा की कोई चीज, फैसा की कोई चीज नहीं छप सकती थी। जब मैं छापने लगती तो मैं उनकी जगह किसी और का नाम लिख देती थी। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफ़गान कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने पर गौर कर सकता है। नादिया सुलेमान से तफसील जानिए। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगानिस्तान में हालिया ज़लज़ले के तनाजुर में अफ़गान अवाम से यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल और आलमी दुनिया से मुंसलिक अफगानिस्तान के अज़्म पर कायम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मईशत और इलाकाई राबितों को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर ताउन की ज़रूरत है। अमीर खान मुत्तकी ने बिलावल भुट्टो का इंसानी बुनियादों पर इमदाद भिजवाने और 4 दहाइयों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी करने के लिए शुक्रिया अदा किया। ताइवान के तनाज़े पर अमरीकी सदर जो बाइडन को चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि आग से खेलने वाले जल जाएंगे और खबरदार किया है कि अगर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर ताइवान का दौरा करती हैं तो इसके संगीन नताइज होंगे। सना गुलजार से तफसील सुनिए। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी यकतरफा इकदाम की सख्ती से मुखालिफत करता है। बीजिंग का कहना है कि सदर शी ने अमेरिकी सदर को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करने को कहा और उन्हें मुतनब्बे किया कि वो आग से खेल रहे हैं और वो जल जाएंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान का दौरा करने की अफवाहों से दोनों ममालिक में तनाव बढ़ गया है। ताहम अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि नैंसी पेलोसी ने किसी दौरे का ऐलान नहीं किया है। ईरानी पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क के मुबैना लीडर और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी हुकाम ने गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद के नाम जाहिर नहीं किए और कहा है कि गिरफ्तार शुदा 5 अफराद को इसराइल की एजेंसी मोसाद की जानिब से ईरान भर से मालूमात इकट्ठा करने के एवज माली अदायगियां किए जाने का वादा किया गया था। ताहल इसराइल ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स एक रंगारंग तकरीब के साथ बर्मिंघम में शुरू हो गए। मुकाबलों का बाकायदा आगाज आज से हुआ है। आज खवातीन T20 इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच बारबाडोस के खिलाफ खेलेगी। पहलवान इनाम बर्ड BBC से बात करते हुए कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग न होने से बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छी कारकर्दगी की पूरी कोशिश करेंगे। 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो जितने भी नेशनल लेवल के कैंप थे उनको बंद कर दिया गया और तकरीबन 2 साल जो है 2019 में भी कोई कैंप नहीं लगा, 2020 में भी कोई कैंप नहीं लगा और ओलंपिक जो है उसके साथ ही फिर जो है कोविड आ गया और कोविड की वजह से भी पूरा तकरीबन साल जो है वो ज़ाया हो गया। तो वो तकरीबन जो 2.5 से 3 साल का अरसा था ये हमारा कैंप ना लगने की वजह से और कोविड की वजह से सारा वेस्ट हो गया। ओलंपिक्स का बहुत बड़ा एक इवेंट था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं थी पाकिस्तान में। हमने कहा कि जी मेडल चाहिए तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं, मेडल चाहिए तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी चीज़ें जो है ना वो होती रही हैं। अभी भी होपफुल हैं कि अपनी एफर्ट की हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेडल जीतेंगे। वेस्ट इंडीज और भारत के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। रायले रूसो के नाकाबिले शिकस्त 96 रन की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को दूसरे T20 इंटरनेशनल में 58 रन से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। रायले रूसो की इनिंग्स में 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर और न्यूजीलैंड के बैट्समैन कॉलिन मनरो पाकिस्तान जूनियर लीग में मेंटोर मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग 4 से 17 अक्टूबर तक लाहौर में होगी। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी की टीमें कल कम्युनिटी शील्ड के रिवायती मैच में मध्य मुकाबिल होंगी। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद और पोटोहार समेत मुल्क के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि पहाड़ी अजला में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग्स भी जारी की हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और नवाबशाह में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। पंजाब के स्पीकर का इंतखाब, नून लीग की जानिब से तोहफ़्फ़ात का इजहार।
हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमा